Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I'm going to teach you your class 4th new NCERT EVS Our Wondrous World chapter number 3rd. This chapter name is Nature Trail. Nature Trail, nature मतलब प्रकृति, जो हमारा नेचर है, और ट्रेल मतलब रास्ता, पाथ। आइए देखते हैं नेचर का रास्ता। Have you ever seen a banyan tree with its hanging roots touching the ground? क्या आपने कभी ऐसा बरगद का पेड़ देखा है जिसकी रूट्स ग्राउंड को टच करती हैं, जिसके जो ये रूट्स है ग्राउंड को टच कर रही हैं? क्या आपने कभी देखा है? अ कलर्ड बर्ड डिवाइडिंग इनटू वाटर, एक कलर्ड बर्ड है जो वाटर को डिवाइड कर रही है अपनी बीक से। अ स्पाइडर वेविंग इट्स वेब, एक स्पाइडर है जो अपना जो वेब बना रही है, मकड़ी का जाल बना रही है। बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर, बटरफ्लाइज फ्लाई कर रही है फ्लावर के आसपास। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल एंड प्लांट्स, नेचर पूरा भरा हुआ है तरह तरह के एनिमल्स से और प्लांट से। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। आइए उनके बारे में और जानते हैं कि नेचर में क्या क्या चीजें हैं, नेचर कैसे बना। ठीक है, वही सब जानेंगे। नेचर का रास्ता, नेचर का पाथ, नेचर का पूरा एरिया जानेंगे हम। द एडवेंचर बिगिंस, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर गॉट रेडी फॉर अ नेचर ट्रेल एट पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने टीचर के साथ तैयार हो रहे हैं नेचर को देखने के लिए। पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में तैयार हो रहे हैं। देखो यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं, ये देखने जा रहे हैं टीचर के साथ। एज दे रीच द फॉरेस्ट एंट्रेंस, जैसे ही वो फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर, जहां पर फॉरेस्ट का शुरुआत हो रहा है, वहां पर पहुंचे, द स्टूडेंट गॉट एक्साइटेड टू सी अ लॉट ऑफ टॉल ट्रीज एंड चिरपिंग बर्ड्स। जो बच्चे थे वो और एक्साइटेड हो गए कि वहां पर उनको लंबे लंबे पेड़ दिखेंगे और बहुत सारी बर्ड्स दिखेंगी चिरपिंग चिरपिंग करती हुई, आवाज करती हुई। आभा कहती है वेलकम टू पंचमढ़ी, वेलकम, आपका स्वागत है पंचमढ़ी में टीचर। दिस इज आभा दीदी, अ नेचर साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट एंड एनिमल्स। ये आभा दीदी हैं जो एक नेचर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। शी विल गाइड अस इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, ये हमें गाइड करेंगी कि एक्सप्लोर करने में, फॉरेस्ट का पता लगाने में। स्टूडेंट कहते हैं आभा दीदी, विल वी सी मंकीज, डियर, स्नेक्स, ईगल्स एंड टाइगर ऑन द वे। वो पूछते हैं कि आभा दीदी, क्या हमें रास्ते में मंकीज, डियर, स्नेक्स मिलेंगे और ईगल्स मिलेंगे, टाइगर मिलेंगे? वो पूछते हैं। आभा कहती है दैट इज वॉट वी हैव टू फाइंड आउट, यही है जो हम खोजने जा रहे हैं। वी मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट वी डू नॉट हार्म द प्लांट एंड एनिमल इन द फॉरेस्ट। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम फॉरेस्ट के प्लांट और एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाएं, उनको कोई भी हमसे नुकसान ना हो। नाउ लुक एट द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो एंड मैच देम विद योर लिस्ट। यहाँ पर सेफ्टी रूल्स है, अपनी लिस्ट के साथ मैच करना है। यहाँ पर कुछ सेफ्टी रूल्स बनाने हैं, एक्टिविटी में आपको मैच करना है। फिर सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं? हैव यू मिस्ड आउट एनी ऑफ द रूल गिवन, आपको बताना है कि आपने कोई रूल मिस तो नहीं किया। डू और डोंट, प्लीज बी केयरफुल इन द न्यू प्लेस, जब आप नए प्लेस पर जाएं तो बहुत ही केयरफुल रहे। प्लीज डू नॉट टीज एनिमल, एनिमल्स को परेशान ना करें। प्लीज डू नॉट फीड एनिमल्स, एनिमल्स को ना खिलाएं कुछ भी। प्लीज डू नॉट डैमेज ट्री एंड फ्लावर्स और ट्रीज को ना डैमेज करें। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वीपन्स, किसी भी टाइप का वीपन्स या कोई भी पेट अंदर ना ले जाएं। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पॉलिथीन बैग, पॉलिथीन बैग को भी नहीं ले जाना है। प्लीज डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक की जो यूटिलिटीज है उसको डैमेज ना करें। जो जैसे बेंच बनी होती है, डस्टबिन बने होते हैं। प्लीज डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, कुछ भी कूड़ा कचरा फॉरेस्ट में ना डालें। ठीक है, ये सब चीजें क्या है कि हमें क्या क्या करनी है। द स्टूडेंट होप्ड ऑन टू अ जीप, अब सारे स्टूडेंट बैठ गए जीप में। एज दे एंटर्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर किया, दे सॉ अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उन्हें बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स दिखाई दिए। देखो ये रहे, पूरा उनको ये डियर वगैरह सब दिखाई दिए। फिर ये एक्टिविटी है, ये पूरे देखो मंकी दिख रहे हैं, ये बियर है, यहाँ पर बर्ड्स हैं, याक हैं, ये सब उनको दिखा है। इंडियन giant squirrel is a big red colored squirrel found in पंचमढ़ी and some other place। इंडिया की सबसे बड़ी स्क्वायरल, giant squirrel, वो बहुत बड़ी है, रेड कलर की स्क्वायरल है जो पंचमढ़ी में पाई जाती है और कुछ ही स्टेट में पाई जाती है, कुछ ही जगह पर पाई जाती है। अब आगे देखते हैं। डू यू नो द स्पेक्टिकल्ड मंकी इन द स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा?
क्या जानते हो, जो चश्मा वाला मंकी, इसको चश्मे वाले मंकी के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा में है ये। द व्हाइट पैचेस अराउंड इट्स आइज, व्हाइट पैचेस होते हैं इसकी आंखों के चारों तरफ, मेक इट लुक लाइक अ वियरिंग स्पेक्टिकल्स, जो दिख लगता है कि इसने चश्मा पहन रखा है इस मंकी ने। द नेक्स्ट स्टॉप फॉर द जीप वॉज नियर अ पॉन्ड वाटर, जो नेक्स्ट स्टॉप था जीप का वो पॉन्ड वाटर पर जाकर रुका। द स्टूडेंट वर एक्साइटेड टू सी मोर एनिमल, अब स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड थे कि उनको और भी एनिमल्स दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर जो पॉन्ड के पास है बहुत सारे एनिमल्स हैं, अदर बर्ड्स हैं। यहाँ पर ये जीप रुकी है, ये बच्चे देख रहे हैं सारी चीज। लुक एट द गौर, गौर की तरफ देखो। दे लुक लाइक बफेलोज, ये देखो गौर है, ये बफेलो के जैसे दिखते हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्गर विथ शॉर्टर हॉर्न, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं अपने छोटे छोटे हॉर्न्स, सींग होते हैं उसके साथ। आर्या कहती है, आई वॉन्डर विच अदर एनिमल कम हेयर टू ड्रिंक वाटर, अब मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा अदर एनिमल पानी पीने आएगा। लुक एट दीज फुटप्रिंट इन द मड, अब देखो वो कहते हैं कि कीचड़ में फुटप्रिंट देखो। विच एनिमल माइट हैड लेफ्ट दीज मार्क्स, कौन सा एनिमल है जो यहाँ पर मार्क छोड़कर गया। सार्थक कहता है मे बी अ डियर और अ टाइगर, ये तो डियर भी हो सकता है, टाइगर भी, और अ रैबिट, रैबिट भी हो सकता है। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर, मैं एक रैबिट को देख पा रहा हूं जो ग्रास पर खा रहा है, ग्रास को खा रहा है, वहां पर दिखाता है एक जगह। देखो यहाँ पर फुटप्रिंट बने हुए हैं। सार्थक वांटेड टू नो अबाउट अ बर्ड, सार्थक जानना चाहता था एक चिड़िया के बारे में। इट हैड अ लॉन्ग टेल एंड अ लार्ज कर्व बीक, जिसकी एक लंबी सी टेल थी और एक लार्ज कर्व बीक थी। सिटिंग ऑन द ट्री नियर बाय, वो जो पेड़ के पास बैठी थी वो जानना चाहता है, वो पूछता है। आबा कहती है, आबा जो साइंटिस्ट है वो कहती है दैट इज अ हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल है। इट हैज अ हेड गियर ग्रोइंग आउट ऑफ देयर फॉरहेड लाइक अ हॉर्न, इनके हेड गियर होता है जो उनके फॉरहेड पर होता है एक हॉर्न की तरह, हेंस इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल, इसीलिए इनको हॉर्नबिल बोला जाता है। सम बर्ड्स लाइक पिकॉक आर कलरफुल, कुछ बर्ड पिकॉक होते हैं, कलरफुल होते हैं जैसे पिकॉक, व्हाइल अदर लाइक आउल हैव शार्प आईसाइट, और कुछ की शार्प आईसाइट होती है जैसे आउल है, दैट हेल्प देम टू सी एट नाइट, जो उनको रात में देखने में हेल्प करती है। ये राइटिंग एक्टिविटी है बच्चों। ये फिर देन एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है, आगे देखते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बर्ड हैव बीक्स एंड क्लोज विच हेल्प देम इन ईटिंग एंड इन अदर एक्टिविटीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जानना कि बर्ड्स की जो बीक है और जो क्लोज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं खाने में या अदर एक्टिविटीज में। एन ईगल हैज अ शार्प कर्व्ड बीक एंड शार्प क्लोज टू कैच इट प्रे, अब ईगल की शार्प क्या नुकीली सी कर्व सी बीक होती है और शार्प क्लोज होते हैं उसके पंजे कि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ पाए। वाइल आ सनबर्ड हैज अ लॉन्ग बीक टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, और एक लेकिन सनबर्ड की एक लॉन्ग बीक होती है जिससे वो नेक्टर फ्लावर का जो जूस होता है उसको पी पाए। वी कैन गेस द ईटिंग हैबिट ऑफ द एनिमल बाय ऑब्जर्विंग इट्स बीक एंड क्लोज, हम गेस कर सकते हैं कि इस एनिमल, इस बर्ड की क्या ईटिंग हैबिट होंगी उनकी बीक्स को और क्लोज को देखकर, उनकी चोंच को और उनके पंजों को देखकर हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीज खाते होंगे। जैसे तोते की चोंच ऐसी होती है तो वो जैसे गुआवा और ये सब खाता है, चिलीज खाता है, ये इसकी पतली है तो ये फिश पकड़ती है, ये सब छोटे छोटे दाने पकड़ती है, ये नेक्टर पीते हैं, ये इनके जैसे पाइप जैसी इनकी बीक होती है। डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट बीक, अलग अलग बर्ड की अलग अलग बीक, अलग अलग क्लोज और वेरी वेरिंग फूड हैबिट्स, और फूड हैबिट भी अलग अलग होती है। तो ये सब बना रखे हैं सारे एनिमल्स के। नेक्स्ट एक्टिविटी है ये बर्ड की डायरी है, यहाँ पर माय बर्ड डायरी, आपको कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखना है, उसके बर्ड के बारे में सारी चीजें लिखनी है। ये देखो पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पर लिस्ट में इनको कंप्लीट करना है। फिश स्विम कर सकती है, क्रैब वॉक कर सकता है, फ्रॉग जंप, टर्टल क्या कर सकता है, क्रोकोडाइल स्विम और दोनों कर सकता है, और जो स्नेक है वो क्या करता है, क्रोलिंग करता है, इसे सब आपको लिखना है। एनिमल विच लिव इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव, एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनके अलग अलग से फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम, फिश के फिन्स होते हैं वो स्विम करने में हेल्प करते हैं। द Guylet type of crocodile has a long, narrow and pointed snout to catch fish, अब जो एक घड़ियाल होता है, घड़ियाल जो एक टाइप ऑफ क्रोकोडाइल ही होता है, उसकी पॉइंटेड क्या होती है, लॉन्ग होती है, नैरो और पॉइंटेड स्नोट होती है, मुंह उसका पतला सा होता है जो को वो आसानी से फिश को पकड़ लेता है, पानी में रहते हैं। टर्टल हैव स्ट्रॉन्ग शेल्स टू कीप देम सेफ एंड वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम इजीली, टर्टल के क्या होते हैं, शेल होता है कि उनको सेफ रखता है, और वेब्ड फीट होते हैं जिससे वो इजीली स्विम
स्विम भी कर पाते हैं। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, फ्रॉग भी दोनों चीजों पर रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी। फ्रॉग भी दोनों तरीके से रह सकते हैं। टाइनी एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स, द ग्रास हॉपर सडनली हॉप्ड आउट फ्रॉम द ग्रास, इतने में ही ग्रास हॉपर वहां से अचानक से आता है, ग्रास में से ऊपर उठ के आता है। एवरीवन वाज अमेज्ड, एवरीवन, हर कोई अमेज्ड हो जाता है कि क्या है। आर्या कहती है दिस इज एन इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है, इट हैज 3 पेयर ऑफ लेग्स, 1 पेयर ऑफ एंटीना एंड टू सेंस इट्स सराउंडिंग, इसके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और एक एंटीना होता है जो उसके चारों तरफ में जो हो रहा होता है उसको सेंस करने में हेल्प करता है। इंसेक्ट ऑल्सो समटाइम्स हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स, इंसेक्ट के पास भी 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं कभी कभी, एज इन द केस ऑफ फ्लाइज, ग्रास हॉपर्स ईटीसी, जैसे उनको उड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि ग्रास हॉपर है। आबा कहती है लाइक द ग्रास हॉपर यू विल फाइंड मेनी इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट सच एज एंड बीटलेस, बीज, फ्लाइज, प्रेइंग मैंटीज, बटरफ्लाइज ईटीसी। आप ग्रास हॉपर की तरह और अदर एनिमल्स, इंसेक्ट भी देखोगे। ये देखो ये सारे इंसेक्ट हैं जो वहां मिलते हैं, फॉरेस्ट में उनको देखने को मिलेंगे। देयर इज अ वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, बहुत ही वंडरफुल डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में, ईच वन हैविंग इट्स यूनिक फीचर, हर किसी का अपना एक अनोखा फीचर होता है। यहाँ देखो लीव्स के बारे में बताया है, आगे देखते हैं लीव्स के बारे में कुछ पढ़ने को मिलेगा। अलग अलग टाइप की लीव्स भी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कलर, टेक्सचर एंड शेप, यू डिड ऑब्जर्व दैट द लीव्स आल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस ऑन देम, अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर और अलग अलग शेप के साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो अलग अलग टाइप्स, लाइन के टाइप्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जैसे ऐसे लंबी लंबी बने होते हैं, ऐसे इस टाइप से बने होते हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड वेन्स, इन लाइन्स को वेन्स बोलते हैं। द इमेज गिवन बिलो शो 2 टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, यहाँ पर 2 इमेज में दिखा रखा है कि ये जो वीन्स हैं ये अलग अलग 2 अलग अलग टाइप से कैसे अरेंज रहती हैं, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देखो ये यहाँ पर ये पूरा दिखा रखा है, यहाँ पर ये पूरा दिखा रखा है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 6 है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। लीफ ऑटोग्राफ कैसे देते हैं, लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ, आइए गेम खेलते हैं वेब ऑफ लाइफ। हैव यू एवर वंडर हाउ ऑल लिविंग बीइंग्स आर कनेक्टेड, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं। लेट अस फाइंड आउट बाय प्लेइंग अ गेम, आइए एक गेम के साथ फाइंड आउट करते हैं। यू जस्ट हैव टू इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर, आपको इमेजिन करना है कि आप नेचर का एक पार्ट है। मे बी अ ट्री, अ बर्ड और इवन अ सन, आप चाहे वो ट्री सोच लीजिए, बर्ड सोच लीजिए या फिर सन सोच लीजिए कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। ऐसे वेब बनाना है आपको पूरा, तो ऐसे करके आपको पता चलेगा कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सनलाइट सबको चाहिए, सब एक दूसरे के खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, एनिमल्स ट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आपको कैसे खेलना है, यहाँ पर ये पूरा रूल बना हुआ है, आपको इस अकॉर्डिंग ये पूरा गेम खेलना है। तो आपको पता चलेगा कैसे फूड वेब, कैसे नेचर का जो है, नेचर में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।